नमन करो गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु, जिज्ञासु श्रोताओं, जीवन आपका हमारा जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इस जीवन को, इस जिंदगी को कैसे, किस तरीके से जी रहे हैं। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी सोच से, अपने कर्तृत्व से, अपने क्रियाकलापों से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से चारों तरफ कांटे ही कांटे बिखेर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कांटों को नहीं, लेकिन फूलों को देखते हैं, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि जीवन को प्रसन्नता से भरकर के जीना है या गिले शिकवे शिकायत करते हुए जीना है, हंसना है या रोना है, ये इंसान के स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। हर जीवन में खुशी भी है, दुख भी है, आनंद भी है तो उदासी भी है, अंधेरा है तो प्रकाश भी है। लेकिन ये डिपेंड करता है व्यक्ति पर कि वो किस चीज को देख रहा है और कैसी उसकी सोच है। अगर दृष्टिकोण सही है, अगर देखने का नजरिया सही है, तो कांटों के बीच में भी खिलता हुआ गुलाब नजर आ जाएगा। अगर दृष्टिकोण ही अच्छा नहीं है, सोच ही सम्यक नहीं है, तो खुशियों के बीच में, सभी प्रकार के अनुकूलताओं के बीच में रह करके भी व्यक्ति कांटे चुन लेता है, स्वयं दुखी होता है और दूसरों को भी परेशान करने में निमित्त बन जाता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि जीवन जो बड़ा महत्वपूर्ण है, इस महत्वपूर्ण जीवन को जीने के लिए अपने दृष्टिकोण को, अपने देखने के नजरिए को सही बनाएं और ऐसी साधना करें, ऐसा अभ्यास करें कि जो भी बाहर में परिस्थितियां घटित होती है, जैसा कि मैंने बताया कि इस दुनिया के अंदर खुशी है तो दुख भी है, प्रकाश के साथ अंधकार भी है, पूर्णमासी के साथ अमावस्या भी लगी हुई है। कई प्रकार की घटनाएं जीवन के अंदर घटती रहती है, लेकिन ज्ञानियों का, ऋषि मुनियों का, अनुभवियों का ये कथन है कि उन परिस्थितियों से आप अप्रभावित रहने की कोशिश करें। एक बार एक व्यक्ति जो बड़े ही सुंदर घोड़े को लेकर के यात्रा के लिए निकलता है। घोड़ा बहुत सुंदर था और जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी लोग
उसके उस घोड़े को देखते तो उनका उस घोड़े को लेने का मन हो जाता था। कई लोग कहते कि ये घोड़ा हमें दे दो, इसकी कीमत जो भी हो तुम ले लो हमसे, लेकिन ये घोड़ा हमें दे दो। वो बटोही, वो यात्री, वो पथिक एक ही बात कहता कि इस घोड़े से मैं प्रेम करता हूं, ये घोड़ा मुझे बहुत प्रिय है और किसी भी कीमत पर मैं अपने प्रेम को बेच नहीं सकता। लोग निराश हो जाते, लेकिन उस घोड़े की चमक ऐसी थी, उसकी टाप ऐसी थी कि उसकी टाप को सुनकर के, उसकी चमक को देख करके लोग उसे हथियाने की कोशिश करते। और कईयों के मन में ये भाव जागे, ये इच्छा जागी कि काश ये घोड़ा हमें मिल जाए। लेकिन वो यात्री किसी भी कीमत पर घोड़ा देने को तैयार नहीं था और उसने कह दिया था कि कीमत की कोई बात नहीं होती, लेकिन ये मुझे बहुत प्रिय है, मैं इससे प्रेम करता हूं और इसलिए मैं अपने प्रेम को कभी भी बेच नहीं सकता। एक दिन ऐसा हुआ कि रात्रि का समय उस यात्री ने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और विश्राम करने के लिए वह भी वहीं पास में जमीन पर लेट जाता है। अब जैसे ही सुबह उठा, देख करके हैरान रह गया कि पेड़ तो है लेकिन पेड़ के साथ बंधा हुआ घोड़ा नहीं है। और ये बात पूरे गांव में ऐसी फैल गई कि बटोही का घोड़ा कोई चुरा करके ले गया। ये बात इस तरीके से फैल गई मानो जंगल में लगी हुई आग फैल जाती है। हवा के साथ जैसे आग फैलती रहती है, इसी तरह से उस यात्री का घोड़ा चोरी हो गया। ये बात चारों तरफ फैल गई। गांव के लोग थे, संवेदनशील थे, आते हैं और आकर के उस यात्री को सांत्वना देते हैं, उसको धैर्य बंधाते हैं, प्रेम से उससे बात करते हैं। वो यात्री सबकी बातें सुन रहा था और बातें सुनते सुनते अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो, वो एकदम से उठता है, खड़ा होता है और गांव की तरफ तेजी से भागता है। गांव की तरफ गया, मिठाई की दुकान पर गया, उसने कुछ मिठाइयां खरीदी और मिठाई लेकर के वापस वो उस जगह पर आया जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उस घोड़े के बारे में सोच रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। कहने वाले कोई ये भी कह रहे थे कि देखो, अगर इसने बेच दिया होता घोड़ा तो कम से कम उसकी कीमत तो इसे मिल जाती। कोई कह रहा था घोड़ा बड़ा सुंदर था, पता नहीं कौन ले गया, किसके नसीब में था, कैसे चोरी हो गई। तो कोई लोग ये भी कह रहे थे कि यात्री हमारे गांव का क्या मैसेज लेकर के जाएगा कि इस गांव से इस यात्री का घोड़ा चोरी हो गया। सारे लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे थे और देखते हैं अचानक कि वह बटोही आता है जिसके हाथों में मिठाइयों के पैकेट थे और इस सारे लोगों को मिठाई खिलाता है, मिठाई बांटता है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, आपको भी सुनकर के आश्चर्य होगा कि जो घोड़ा इतना चमकदार था, इतना खूबसूरत था, शानदार था, जिसे देख करके हर कोई का मन ललचा जाता था
और वो व्यक्ति भी उसे बहुत प्यार करता था, और वो घोड़ा चोरी हो गया, खो गया, चला गया, और परेशान या पीड़ित ना होते हुए ये व्यक्ति मिठाइयां बांट रहा है। पूछ लिया किसी ने कि भाई प्रसंग तो दुख का है, पीड़ित होने का है, दर्द देने वाला ये प्रसंग है, लेकिन तुम हो कि मिठाइयां बांट रहे हो। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि उस ईश्वर की अनुकंपा है, ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि बड़ा अच्छा हुआ कि घोड़ा जिस समय चोरी हुआ उस समय मैं घोड़े पर नहीं था। अगर मैं घोड़े पर बैठा हुआ होता या लेटा हुआ होता तो घोड़े के साथ साथ मेरी भी चोरी हो जाती। मैं बच गया, इसके लिए मैं ईश्वर की अनुकंपा को शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि उस परमात्मा की मेरे ऊपर अनहद कृपा है, अनहद अनुकंपा है कि जिसकी वजह से मैं बच गया, घोड़ा ही तो गया। बताओ, अब मैं बच गया तो इसकी खुशियां मनाऊं या घोड़ा चला गया उसका दुख मनाऊं? सोचिए, अगर आप में से कोई व्यक्ति वहां होता या आप में से किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना घटती, तो क्या ऐसी घटना के समय में आप ईश्वर की अनुकंपा को शुक्रिया कह सकते थे? सोचने का नजरिया देखिए। अधिकांश लोग इसलिए दुखी होते हैं कि सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ अनुकूलताएं हैं, लेकिन अपनी सोच ही इतनी गंदी रखते हैं कि जरा सी भी कोई नेगेटिव बात हो, जरा सी भी परिस्थिति प्रतिकूल हो तो वे स्वयं दुखी हो जाते हैं। सारे माहौल को, सारे वातावरण को तंग कर देते हैं, बोझिल कर देते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि जीवन जीने का ये तरीका कि स्वयं दुखी होकर के दूसरों को दुखी कर देना, ऐसे लोग इस धरती पर बोझ होते हैं। वो यात्री, वो बटोही, वो पथिक, कैसा नजरिया है उसका कि घोड़ा चला गया लेकिन फिर भी वो ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि ईश्वर की मुझ पर अनुकंपा है, दया है, करुणा है कि जिसके कारण से मैं बच गया। सोच देखिए। और ज्ञानी जन यही बात कहते हैं कि जीवन जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उस जीवन को किस तरीके से जिया जाए। अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी थिंकिंग को चेंज करके कांटों के बीच में गुलाब खिलता हुआ देख सकते हैं, और अगर इंसान चाहे तो वह अपनी ही सोच के कांटों को चारों तरफ बिखेर सकते हैं। ऐसे लोगों को फूल नजर नहीं आते। ऐसे लोग हमेशा कांटों को ही देखते हैं, कांटों को ही चुनते हैं और कांटों को ही बिखेरते हैं। आप किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, क्योंकि ये बात तो आपने बहुत बार सुनी है कि जीवन बड़ा अनमोल है, महत्वपूर्ण है, लेकिन एक इसके आगे की बात ये कि ये अनमोल जीवन जो मिला उसको कैसे जिया जाए, कैसे उस जीवन के अंदर घटने वाली हर परिस्थिति से अपने आप को अप्रभावित रखने की साधना कैसे की जाए, इसका ये छोटा सा एक उदाहरण इस यात्री के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हम
इस अनमोल जीवन को सम्यक दृष्टिकोण के साथ जीते हुए जीवन में घटने वाली हर परिस्थिति से, हर घटनाओं से अप्रभावित रहने की कोशिश करें। और जितना जितना हम अप्रभावित रहेंगे, जितना हमारा दृष्टिकोण सम्यक होगा, सही होगा, उतना ही जीवन खुशियों से सराबोर होगा। आप सभी के भीतर में दृष्टिकोण के सम्यक होने के साथ साथ आनंद की अनुभूति हो। आप अनमोल जीवन को सम्यक दृष्टिकोण के साथ जीते हुए घटने वाली घटनाओं से अपने आप को अप्रभावित रखते हुए हर पल प्रसन्न रह सके, हर पल आनंद में रह सके, हर पल अच्छी सोच के साथ अपने ओरा को शुभ बना सके, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।